आपका एक बार फिर से इस चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। यहाँ हम देखेंगे इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी समेकित छात्रवृत्ति योजना से संबंधित। समेकित छात्रवृत्ति योजना में कितनी राशि किस खाते में जमा हुई, इसे कैसे देखेंगे। शिक्षक या विद्यार्थी स्वयं देख सकते हैं अपनी छात्रवृत्ति की स्थिति किसी भी वर्ष में। शिक्षक किसी भी विद्यार्थी की छात्रवृत्ति की स्थिति देख सकते हैं और विद्यार्थी स्वयं भी अपनी छात्रवृत्ति की स्थिति देख सकते हैं कि उन्हें किस वर्ष की छात्रवृत्ति किस अकाउंट में प्राप्त हुई है और वह छात्रवृत्ति उनके अकाउंट में पहुंची है या फेल हो गई है या पेमेंट डन हुआ था। अब विद्यार्थियों को कहीं और पूछने की ज़रूरत नहीं है। यदि उनको लगता है कि उनकी स्कॉलर जमा नहीं हुई है या छात्रवृत्ति जमा नहीं हुई है तो इस प्रक्रिया के द्वारा वह अपना अकाउंट नंबर भी देख सकते हैं कि क्या अकाउंट नंबर सही है और जो इस छात्रवृत्ति की पेमेंट है वह उनके अकाउंट में आई है या नहीं। तो हम देखते हैं इस प्रक्रिया को। इसके लिए आपको सर्वप्रथम ब्राउज़र पर सर्च करना होगा शिक्षा पोर्टल। अब शिक्षा पोर्टल यहाँ क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे। शिक्षा पोर्टल को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको प्राप्त होगा एमपी शिक्षा पोर्टल, जो यहाँ मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। यह ऑप्शन हमें प्राप्त हुआ है एमपी शिक्षा पोर्टल, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे हम देखते हैं शिक्षा पोर्टल से कैसे आप अपनी छात्रवृत्ति की स्थिति देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है वह आपके अकाउंट में पहुंची है या नहीं, आपकी छात्रवृत्ति की जो पेमेंट है वह सक्सेस हुई है या फेल हुई है। तो इस जानकारी को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ही आप यहाँ शिक्षा पोर्टल को सर्च करते हैं तो यहाँ आपको नीचे जाना होगा। अब यहाँ आपको विभिन्न ऑप्शन हो रहे हैं, सालाना, छात्रवृत्ति गणना, लैपटॉप, छात्रवृत्ति योजना, स्टूडेंट ट्रैकिंग, छात्रवृत्ति स्वीकृत होने की स्थिति जाने, और भी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। आप किसी भी वर्ष की छात्रवृत्ति की स्थिति देखना चाहते हैं तो यहाँ जो सालाना वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें हम देखते हैं दूसरे नंबर पर पहला स्कूल डैशबोर्ड है और दूसरा स्कूल वार बच्चों के नामांकन और छात्रवृत्ति की स्थिति जाने। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं आपको यहाँ शैक्षणिक वर्ष चुनना है। आप जिस वर्ष की भी अपनी छात्रवृत्ति की स्थिति देखना चाहते हैं यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष को चुनें। शैक्षणिक वर्ष यहाँ पर आप चुनते हैं। जैसे हम 2024-25 की छात्रवृत्ति की स्थिति देखना चाहते हैं। अब आप जिस विद्यालय में अध्ययनरत हैं या शिक्षक भी छात्रवृत्ति की स्थिति यदि यहाँ पर देख रहे हैं तो जिस विद्यालय की भी छात्रवृत्ति आप देखना चाहते हैं, आप जिस विद्यालय में पदस्थ हैं या विद्यार्थी जिस विद्यालय में अध्ययनरत हैं उस विद्यालय का यहाँ पर डैश कोड लिखेंगे। अब जिस कक्षा में विद्यार्थी अध्ययनरत है यहाँ पर उसे अपनी कक्षा सेलेक्ट करनी होगी। हम किसी भी कक्षा को यहाँ पर सेलेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे कक्षा 8 सेलेक्ट करते हैं। छात्रवृत्ति की स्थिति जाने यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप सभी स्थितियाँ जैसे एप्लीकेशन नॉट रजिस्टर्ड, पेंडिंग विद SSDPO, रिजेक्ट बाय SSDPO, पेंडिंग विद SSDM, प्रोसेस्ड बाय SDM और सैंक्शनड बाय SSDDO, यदि आपकी स्कॉलर सैंक्शन हो चुकी है। इस प्रकार से सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्थिति को भी आप देखना चाहते हैं, यदि शिक्षक यहाँ पर देखना चाहते हैं कि जो उन्होंने 2024-25 में छात्रवृत्ति के लिए प्रोफाइल अपडेट की थी तो ऐसे कोई छात्र तो नहीं है जिनकी प्रोफाइल अपडेट वो नहीं कर पाए, तो एप्लीकेशन नॉट रजिस्टर्ड से देख सकते हैं। और यदि विद्यार्थी अपनी छात्रवृत्ति की स्थिति देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट ना करें, यहाँ कैप्चा फिल करें। जो यहाँ पर कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को आपको फिल करना होगा और व्यू स्टूडेंट लिस्ट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप व्यू स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्रों की जानकारी ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर इस कक्षा में सभी छात्र जो भी कक्षा 8 में दर्ज हैं उन सभी छात्रों की यहाँ सूची ओपन हो जाती है। अब इस सूची में आप अपना नाम देख लें या शिक्षक जिस विद्यार्थी के स्कॉलर की स्थिति देखना चाहते हैं उसका नाम देखें। और अब हम देख रहे हैं यहाँ जो लास्ट में व्यू लिखा हुआ है, आप व्यू का ऑप्शन देख रहे हैं, व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ समग्र आईडी के साथ छात्र की जानकारी ओपन होगी। शैक्षणिक वर्ष भी यहाँ लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा। आप यहाँ कैप्चा फिल करेंगे। हम देखते हैं कैप्चा फिल करके और विद्यार्थी की छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी देखें, यहाँ आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तब यहाँ पर छात्र की जानकारी ओपन हुई है। अब यहाँ देख रहे हैं आप स्कॉलरशिप हैज बीन सैंक्शनड यूजर, यहाँ पर स्कॉलरशिप हैज बीन सैंक्शनड और प्रोफाइल हैज बीन रजिस्टर्ड यूजर जो भी हैं यहाँ पर साला प्रभारी उनका नाम होगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं स्कॉलर हैज बीन सैंक्शन, इनकी छात्रवृत्ति सैंक्शन हुई है 22 अक्टूबर 2024 को और टिप्पणी ओके डन, अर्थात छात्रवृत्ति
स्वीकृत हुई है और इनकी पेमेंट हो चुकी है। अब आप आगे देख रहे हैं पेमेंट फेल्ड का यहाँ पर ऑप्शन आया है। जो 19 दिसंबर 2024 को पेमेंट की गई थी राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति 200 रुपये ने जो छात्रवृत्ति प्राप्त होनी थी वह पेमेंट फेल हो गई है। इनका अकाउंट जो है यहाँ पर अकाउंट भी दिया गया है। इस अकाउंट में जो छात्रवृत्ति भेजी गई है वह फेल्ड हो चुकी है। अब हम किसी और छात्र की छात्रवृत्ति देख लेते हैं, छात्रवृत्ति सक्सेस हुई है या उनकी छात्रवृत्ति की क्या स्थिति है। जैसे अन्य कोई छात्र हम देखते हैं, यहाँ व्यू पर क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पर पुनः कैप्चा लिखेंगे और छात्रवृत्ति की स्थिति देखेंगे। जैसे ही हमने इस छात्र की जानकारी देखी, अब आप देख रहे हैं आगे यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्टर्ड और यहाँ देख रहे हैं आप पेमेंट डन। जो स्टेटस में जानकारी दी गई है इस छात्र को यहाँ पर शो हो रहा है पेमेंट डन। तो राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति अमाउंट पेड 600 रुपये पेमेंट डन जो 16 दिसंबर 2024 को हुई है। और यहाँ आगे और देख रहे हैं आप 16 दिसंबर 2024 गणवेश की राशि 600 रुपये से प्राप्त हुई है। और 22 अगस्त 2024 को और भी जो पेमेंट हुई है वह शो हो रहा है। और 14/10/2022 में इन्हें निःशुल्क लैपटॉप योजना में 25,000 रुपये प्राप्त हुए थे जो कि यहाँ पर पेमेंट डन हुई थी। तो इस प्रकार से छात्र को जो भी राशियाँ प्राप्त हुई हैं उन सभी की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ किसी अन्य छात्र की जानकारी भी देख सकते हैं, उसे किस वर्ष में कौन कौन सी पेमेंट प्राप्त हुई है, छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है या उनके अकाउंट में कौन कौन सा पैसा भेजा गया है उसे हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ इस छात्र की जानकारी को हम देखते हैं तो यहाँ पर व्यू पर आप क्लिक करें। यहाँ छात्र की समग्र आईडी ओपन हुई है, सत्र ओपन हुआ है और यहाँ हम कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद विद्यार्थी की छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस छात्र की जानकारी भी यहाँ पर ओपन होगी। आप नाम देख रहे हैं और यहाँ आप देख रहे हैं स्कॉलर हैज बीन सैंक्शन हुई है, प्रोफाइल हैज बीन जिनके द्वारा प्रोफाइल जनरेट की गई है उनकी जानकारी भी यहाँ पर शो हुई है। लेकिन इनकी अभी छात्रवृत्ति पेमेंट से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, अर्थात इनकी छात्रवृत्ति अभी इनके अकाउंट में नहीं भेजी गई है तो यहाँ पर जानकारी शो हो रही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी छात्र की जानकारी देख सकते हैं और छात्र स्वयं भी अपनी जानकारी देख सकते हैं। अब हम यहाँ एक और छात्र देख लेते हैं। यहाँ आप क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं विभिन्न छात्रों के लिए विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध हो रही हैं। विद्यार्थी की छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी देखें, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्रवृत्ति अकाउंट सभी जानकारियाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें नीचे जो किस स्कीम में कितना पैसा इनके अकाउंट में जमा हुआ है वह जानकारी दी गई है। 16 दिसंबर 2024 को राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति 600 रुपये पेमेंट डन है और 16 दिसंबर 2024 को गणवेश की राशि भी इनके अकाउंट में भेजी गई है। और 24 अगस्त 2024 को भी एक राशि इनके अकाउंट में भेजी गई है। तो इस प्रकार से जो भी छात्र के अकाउंट में राशियां भेजी गई हैं शासन के द्वारा उन सभी की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी अन्य कक्षा की जानकारी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कक्षा सेलेक्ट करनी होगी। किसी भी कक्षा की, जैसे हम 12वीं कक्षा के छात्र की जानकारी देखते हैं, किसी भी छात्र की एक जानकारी देख लेते हैं। 12वीं कक्षा का छात्र है, छात्र की जानकारी देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति 2300 रुपये। अब यहाँ स्कॉलर हैज बीन सैंक्शन ओके डन है टिप्पणी में और यह छात्रवृत्ति इसे प्रदान कर दी गई है 16 दिसंबर 2024 को 2300 रुपये। यहाँ बैंक अकाउंट भी आप देख सकते हैं किस बैंक अकाउंट में यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई है और भी राशि जो इस अकाउंट में भेजी गई है उसकी जानकारी भी है। तो इस प्रकार से आप सभी छात्रों की जानकारी छात्रवार देख सकते हैं, कक्षावार और छात्रवार छात्रवृत्ति की जानकारी देख सकते हैं। छात्र भी स्वयं यहाँ पर अपनी जानकारी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी वर्ष की और किसी भी कक्षा के छात्र की छात्रवृत्ति की स्थिति देख सकते हैं या उनके अकाउंट में भेजी गई शासन द्वारा कोई भी राशि की जानकारी आप देख सकते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा हमने यहाँ पर देखा वैसे आप भी विद्यार्थी स्वयं और शिक्षक किसी भी विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पर स्कॉलर संबंधी देख सकते हैं या शासन द्वारा जो भी उन्हें पेमेंट की गई है उस जानकारी को आप देख सकते हैं। स्कॉलर उनकी सैंक्शन हुई है, उनके अकाउंट में भेजी गई है या नहीं, यह सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर निरंतर पब्लिश की जाती हैं। आप सभी जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।